गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। और आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता है, पॉलिटी का हम लोगों के भारतीय संविधान में पॉलिटी में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि संविधान होता क्या है। तो संविधान एक प्रकार का कानून का किताब है जिसमें किसी भी देश में शासन प्रशासन की व्यवस्था को नियम कानून बनाया गया है चलाने के लिए। इसमें सिंपल सी बात है, इससे 2-4 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं और भाग की बात करें तो 22 भाग हैं और अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। संविधान यदि लिखा गया तो इसको लिखने में कितना समय लगा? तो ये सबको पता है कि संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब यदि संविधान लिखा गया तो इसमें कितना खर्च हुआ होगा? सिंपल सी बात है, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि संविधान को लिखने में जो खर्च हुआ था, संविधान को लिखने में जो खर्च हुआ था, अनुमान लगाइए कुछ, यदि लगा सकते हैं तो। यदि नहीं लगा सकते हैं तो हम बता रहे हैं 66 लाख 96,96,हजार और 729 रुपया। कितना? 729 रुपया। 66,96,हजार 729 रुपया। 66,96,हजार 729 रुपया कितना लगा था? 66,96,हजार 729 रुपये। ठीक है, और सिंपल सी बात है, यदि संविधान लिखा गया तो ये भी हम लोगों को पता होगा संविधान का मूल प्रति क्या था, माने किस भाषा में लिखा गया। तो मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और मूल प्रति हिंदी एंड इंग्लिश है। ठीक है, और संविधान को हाथ से कौन लिखा है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो संविधान को जो हाथ से लिखे हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया है। और लिखने में कितना समय लगा था? तो 6 मंथ लगा था, 6 महीना लगा था हाथ से लिखने में। तो हाथ से यदि लिखा गया था तो उसमें टोटल कितना पेज है? तो उसमें 251 पेज। उसका यदि वजन की बात करें तो 3 किलो 750 ग्राम। और टोटल शब्द की बात करें तो 1,17,369 शब्द था। 1,17,369 शब्द। ठीक है, यदि अपने संविधान की बात करें, विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है इंडिया का। यदि 5 सबसे विश्व का बड़ा संविधान की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा है इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया। उसके बाद कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिलता है, क्रम वाइज जो होता है, किस देश का संविधान बड़ा छोटा है, क्रम वाइज लिखने को आ जाता है। तो सबसे बड़ा संविधान इंडिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद अमेरिका। ठीक है, और अपने संविधान की यदि विशेषता की बात करें तो संविधान की हमारी जो विशेषता है, आपात की व्यवस्था है, आपात है, सबसे लंबा संविधान है, संघीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, सार्वभौमिक मताधिकार है, मौलिक अधिकार है। और यदि मौलिक अधिकार की बात करें तो क्या है? तो हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को दिया गया है। धैर्य बना के रखिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार का भी एक वीडियो बनेगा। एक क्या, जितना बनेगा उसमें, चूँकि 12 से 35 अनुच्छेद है तो उसमें अनुच्छेद लंबा है, तो उसमें 2-3 क्लास लगेगा, उसको भी देख लेंगे। तो चलिए, आज यहाँ तक हम लोग देख लिए और अभी देखते हैं इसमें आगे। सबसे पहले हम लोग 12 अनुसूची देख लेते हैं। 12 अनुसूची में क्या क्या है और किस अनुसूची क्या चीज़ से संबंधित है। आज इतना ही देखते हैं 12 अनुसूची में क्या क्या है। जैसे हम लोग को पढ़ा है, पहले अनुसूचियों की संख्या 8 था, लेकिन वर्तमान में 12 है। पहले कितना था? 8, वर्तमान में कितना है? 12। तो पहला अनुसूची क्या कहलाता है? पहला अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरा का वेतन, तीसरा का शपथ। तो
ऐसे क्रमवार याद कर लेते हैं छोटा छोटा। प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। प्रथम में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरका में वेतन, तीसरका में शपथ। तो 1 2 3 तरह से हम लोगों को सिंपल याद हो गया। पहलका में राज्य संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरका में वेतन, तीसरका में शपथ। तो यहाँ आप 3 देख लिए ना। तो पहलका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरका विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। वेतन में किसका वेतन, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, और वहाँ उपाध्यक्ष नहीं सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। और न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के और राज्यपाल के वेतन भत्ता की चर्चा की गई है दूसरी अनुसूची में। तीसरकी में शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। यदि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है ये जानना है तो राष्ट्रपति का वेतन जो होता है 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनका भी 4 लाख, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष या उपसभापति के 3.5 लाख, और जो सुप्रीम कोर्ट के CJI होते हैं उनका 2,80,000। अभी कौन है, संजीव खन्ना है। अभी CJI कौन है, संजीव खन्ना है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो होता है 2,50,000 होता है। कितना होता है, 2,50,000। RBI के डिप्टी गवर्नर का 2,25,000, और मुख्य सचिव के चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इन लोगों का होता है 2,25,000। तीसरी अनुसूची में बात करें, तीसरी अनुसूची में शपथ का चर्चा किया गया है। यदि शपथ की चर्चा किया गया है तो किसका शपथ का चर्चा किया गया है, किसका शपथ का नहीं चर्चा किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें यदि किसी का शपथ का चर्चा नहीं किया गया है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं किया गया है। बाकी जितने भी संसद के मंत्रीगण होते हैं उनके शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया है। और 5वीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रशासन के संबंध में चर्चा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। और छठा में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि केंद्र का क्या शक्ति होगा और राज्य का क्या शक्ति होगा। शक्तियों का बंटवारा उसी में आता है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से हम लोग का 7 लगभग याद हो गया। पहला की यदि बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरका में वेतन, तीसरका में शपथ, चौथा में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, 5वां में अनुसूचित जाति जनजाति, और छठा में बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो इसमें जैसा कि हम लोग को पता है, जैसा कि हम बताएं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में यदि कौन कानून बना सकता है तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। किसको किसको होता है, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इसमें पहले जो विषय था 97 था, वर्तमान में इसके पास 100 विषय है। ठीक है, संघ सूची में। राज्य सूची में पहले 66 है, लेकिन इसमें से 5 घटा के अब इसमें 61 है। पहले 66 अब कितना है, 61 है। और समवर्ती सूची में पहले 47 था जो कि अब 52 है। इसमें मतलब राज्य सूची का 5 को हटा के और समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 5 विषय जो कि इसको हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो 5 विषय कौन कौन सा था, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण जो कि पहले राज्य सरकार का था, शिक्षा था, माप तौल का विषय था, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य था, न्याय प्रशासन था। तो इसको अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कब डाला गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। एक अपशिष्ट सूची होता है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। इसमें यदि एग्जाम्पल की बात करें तो साइबर हो गया, साइबर वगैरह हो गया। इस पर यदि कौन बना सकता है, तो इसमें यदि कोई बनाने का है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। आराम से उगताने का कोई ज़रूरत नहीं है। 8वीं अनुसूची अब आएगा। देखिए हम लोग को 7 को याद हो गया है। पहला की बात करें तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा का वेतन, तीसरा का शपथ, चौथा का क्या था, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वां अनुसूचित जनजाति, जाति एवं जनजाति, और छठा की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वां शक्तियों का विभाजन, जिसमें कि हम लोग 3 को देख लिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और एक अपशिष्ट था। तो राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, संघ में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती में दोनों मिलकर बनाएंगे। अब इस समय कितना विषय है वर्तमान में संघ के पास 100 विषय है,
राज्य सूची के पास 61 गो है और समवर्ती सूची में 52 गो है। पहले 47 गो था, 5 गो हटाकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से हटाकर समवर्ती में रखा गया। इसमें ये क्वेश्चन आता है जैसे कि ये सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, सेना, वायुयान, जनगणना, इस पर कौन कानून बना सकता है? तो संघ सूची। संघ सूची किसके इस पे? सेना हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रेल हो गया और वायुयान हो गया, जनगणना हो गया। जनगणना अलग चीज़ है और जनसंख्या नियंत्रण अलग चीज़ है। जनसंख्या नियंत्रण की बात करेगा तो समवर्ती हो जाएगा, ठीक है। और जनगणना की सिर्फ बात करेगा तो ये संघ सूची में आएगा। ये वही राज्य सूची की बात करें तो पुलिस, पंचायत। अब आप ही बताइए, पंचायत की बात केंद्र सरकार करने आएगा, पंचायत राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में टोटल कितना विषय है वर्तमान में? 61। पहले कितना था? 66। इसमें से कब 5 को हटाया गया? तब 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अभी इसके पास 61 गो विषय है, उसमें से कुछ विशेष हैं जैसे कि पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब। देखिए शराब केंद्र सरकार के पास राज्य सूची का विषय है ना, जैसे कि बिहार में दारू बंद किया गया है। पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती की बात करें जिसपे कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे तो शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, मजदूर संघ हो गया, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण यहाँ देखिए समवर्ती सूची का विषय है। सिर्फ जनगणना की बात करेगा, जनगणना का बात करेगा तो राज्य वो हो जाएगा संघ सूची का विषय, ठीक है। 1 हो गया समवर्ती का। विद्युत योजना हो गया समवर्ती का, ठीक है। अब 7 को हम लोगों का अनुसूची लगभग याद हो जाना चाहिए जैसा कि हमको लगता है। समझा कि नहीं? ठीक है। तो अब हम लोग और 4 को बचता है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। यदि 8वां की बात करें तो इसमें राज्य भाषा, जिसमें कि वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है, जो कि प्रारंभ में 14 को था। प्रारंभ में 14 का था, वर्तमान में कितना है? 22 है। तो इसमें समय समय पे कुछ भाषा जोड़ा गया है, जैसे 21वां भाषा जोड़ा गया था सिंधी 1967 में, और 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको नमक से याद रख सकते हैं, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जो कि 2003 में जोड़ा गया था। 4 गो लैंग्वेज, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें प्रथम संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसमें जमींदारी, उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा की गई है। क्या किया गया है? 9वीं अनुसूची में सिंपल से याद रखें, भूमि जमींदारी सिंपल याद रखें। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 9वीं में भूमि जमींदारी और 10वीं में दल बदल। 11वीं की बात करें तो 11वां की बात करें तो इसमें पंचायत की चर्चा किया गया है। 11वां में पंचायत की चर्चा किया गया है। 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका। 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका। सिंपल आज हम लोगों का 12 अनुसूची जो है देख लिए। एक बार फुल बाय फुल रिवीजन हम करा देते हैं। पहिल का संघ और राज्य क्षेत्र, पहिल का संघ और राज्य क्षेत्र, दूसर का वेतन, तीसर का शपथ, चौथ का राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वां अनुसूचित जाति एवं जनजाति, 6ठा पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद 7वां शक्तियों का विभाजन, 8वां जो संविधान में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है वो, 9वां जमींदारी, 10वां दल बदल, 11वां पंचायत, 12वां नगर पालिका। सिंपल से हमको लग रहा है याद हो गया होगा। यदि नहीं भी होगा तो 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल याद होना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि पसंद आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इससे मनोबल बने और आगे और हम इससे बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।